मौजूदा हालात कैसे हैं मध्य प्रदेश के? क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है? कहीं पर भी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दवाइयां जो कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये महामारी का दौर है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसका तेजी से प्रकोप है। पर आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि पिछले 6-7 दिन में हम मध्य प्रदेश में इस स्थिति में लाने में मध्य प्रदेश को सफल रहे कि हमारी पॉजिटिविटी एकदम कम हुई है, वो डिक्लाइन शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हमारा जो रिकवरी रेट है वो तेजी से बढ़ा है। देखिए, महामारी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में चुनौती नहीं है। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, रेमडेसिविर एक बड़ी चुनौती है और केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। पर आप देखेंगे, आज मैंने कल भी ये बात कही थी कि यदि हम डे टू डे वर्किंग की बात करें, डे टू डे की बात करें, तो जितनी हमें आपूर्ति है उतनी ही हमारी खपत है। यदि आज की हम बात करें तो हमें लगभग पौने 500 मैट्रिक टन आज हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई है और इतनी ही हमारी खपत है। जहां तक रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं तो मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आईसीएमआर और हमारे एम्स के डायरेक्शन के हिसाब से जिन जिन पेशेंट्स को हमें रेमडेसिविर के डोज देना है उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। पर चुनौती है, इसमें मैं कहीं कोई भी खंडन नहीं करूंगा, परंतु उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम मध्य प्रदेश की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्या तैयारी है, इस पर मैं आपसे आगे जानूंगी, क्योंकि राज्य की जनता आप लोगों की ओर से ये भरोसा चाहती है ताकि किसी की भी मौत कम से कम कोरोना जो संक्रमित है, दवाइयों की कमी, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो। अब मैं सीधे चरण सिंह सापरा साहब आपके पास आते हुए, चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी गई है और लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी शासित राज्यों पर भी और केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। अगर पॉजिटिव रेट की संख्या कम हो रही है, जैसे हमने देखा कि बीते 6 दिनों में किस तरह से 3 लाख के आंकड़े पार थे, लेकिन 25 तारीख के मुकाबले 26 तारीख का आंकड़ा कम हो गया, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि दरअसल टेस्ट ही कम हो रहे हैं, इस वजह से इन आंकड़ों में कमी आ रही है? चरण सिंह सापरा। देखिए चित्रा जी, सवाल यह है, ये आंकड़ा जो है आप कह रहे हैं ये एक दिन से कम हो रहा है, लेकिन पिछले अनेक दिनों से या अनेक महीनों से हम क्या देख रहे हैं कि देश के अंदर ना दवाई है, ना बेड है, ना टेस्ट है, ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मात्र किल्लत ही नहीं, कालाबाजारी भी चल रही है। सांसों के लिए संघर्ष चल रहा है। आज सिस्टम बीमार है, मरीज लाचार है। मरीज जिंदा है तो हॉस्पिटल में जगह नहीं, और मर गया तो श्मशान में जगह नहीं है। इन्होंने कोरोना को भगाने के लिए दिए जलाने से शुरुआत की थी, आज हम लाशें जला रहे हैं। यह परिस्थिति देश में आ गई है। जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे वो ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा सके, और आज वैक्सीनेशन की पॉलिसी भी इनकी फेल हो गई है। यानी 2 इंजेक्शन और 5 उसके रेट, 5 कीमतें उसकी। क्यों नहीं ये इंजेक्शन मुफ्त दिया जा रहा? आज देश के इतिहास में अगर आप देखेंगे 70 सालों में जब जब महामारी आई है तब तब वैक्सीनेशन मुफ्त हुआ है। तो मुफ्त वैक्सीनेशन ये हर भारतवासी का अधिकार है। हमें इस अधिकार से ये सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है? ये सरकार यूं तो भाषण बड़े बड़े देती है, लेकिन महामारी की योजना करने के अंदर ये पूरी सरकार फेल है। और कांग्रेस पार्टी ने मात्र इनको हमेशा चेताया है। ये विपक्ष की भूमिका होती है, लोकतंत्र की प्रणाली का हिस्सा है कि जहां कहीं भी सत्ताधारी चूके हमें उसको सीधा या करेक्ट करने का वो अधिकार विपक्ष को है। चित्रा जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। ठीक है, विपक्ष को अधिकार तो है, लेकिन विपक्ष को, मैं आ रही हूं संबित पात्रा, लेकिन विपक्ष को कम से कम अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। और कांग्रेस शासित भी राज्य बहुत सारे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि कहां पर स्थिति सबसे ज्यादा ठीक है और एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखना चाहिए। संबित, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन 2 मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी जल्दी एक उनकी टिप्पणी में ले लेती हूं। मैं सीधे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद है। सिंहदेव साहब, देखिए आज ये खबर सामने आई है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला की कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। लगातार वहां पर भी आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आपकी राज्य सरकार के, आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां कर, क्या तैयारी है ताकि कोरोना संक्रमितों को समुचित इलाज मिल पाए? क्यों ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से हो रही है? दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर मौजूदा स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या कहती है? सिंहदेव साहब। चित्रा जी नमस्कार। साथ ही पैनलिस्ट माननीय सारंग जी को, माननीय चरण जी को, माननीय संबित जी को भी मेरा प्रणाम। सभी दर्शकों को प्रणाम।
जहां तक वैक्सीन की आपने तैयारी के बारे में बताया और करुणा जी के देहांत के बारे में आपने पहले जिक्र किया, हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। एक बहुत ही कर्मठ नेत्री उनको छत्तीसगढ़ ने, देश ने, हमने कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए वैक्सीनेशन की जो बात आपने कही, वैक्सीनेशन के अब दो भाग हो गए। एक भाग 45 साल से ऊपर के नागरिकों का और एक भाग 18 साल से 45 साल के बीच के नागरिकों का। 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीन भारत सरकार के माध्यम से आनी है और ये कहा जा रहा है कि 50% अगर जो कंपनीज हैं वो उनको उपलब्ध कराएंगी तो क्रमशः भारत सरकार राज्यों को वैक्सीन इस आयु वर्ग के नागरिकों को राज्यों को उपलब्ध करा देगी। वो चलता रहेगा, सिलसिले में चलता रहेगा। किस राज्य को ज्यादा मिला, किस राज्य को कम मिला, ये पारदर्शी हो जाएगा तो वो भी विवाद खत्म हो जाएगा। दूसरा फेज जो वैक्सीनेशन का है, दूसरा चेहरा सिक्के का जो वैक्सीनेशन का है, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से 45 साल के बीच के नागरिकों का टीकाकरण चालू हो पाएगा, क्योंकि कंपनियों से जो हमने चर्चा की है, 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, उनसे जो हमको प्रारंभिक संकेत मिले हैं, पहले तो ये था कि मई के तीसरे चौथे हफ्ते में शायद वो दे सके, तीसरे हफ्ते के बाद, और संकेत आ रहे हैं कि और भी देर हो सकता है। तो इसमें मैंने तो पहले भी कहा था, केंद्र सरकार को सीधे सीधे बीच में रहना चाहिए, वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से आनी चाहिए और व्यवस्था उनको बनानी चाहिए।